नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। 28 जुलाई कल मंगल रात्रि 8:10 पर अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। आपके लिए 46 दिन जब तक यह कन्या राशि में रहते हैं धन की स्थिति बेहतर करेंगे। और क्या क्या आपको सुखद फल दे सकते हैं, किन बातों से आपको सतर्क रहना है, इसकी भी चर्चा करेंगे। ग्रहों की स्थिति गोचर कुछ इस तरह से रहेगा। मंगल आपके भाग्य स्थान में शनि से दृष्ट रहेंगे। शनि मंगल का ये संबंध आपके लिए कितना सुखद हो सकता है, कहाँ से आपको ध्यान देना है, कहाँ पर सतर्क रहना है। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मंगल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे और इस नक्षत्र में 13 अगस्त तक रहेंगे। उसके पश्चात हस्त नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में 13 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक, तत्पश्चात चित्रा नक्षत्र में 3 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक की बात करेंगे। दोस्तों, ये 46 दिन मंगल का स्टे, मंगल का गोचर कन्या राशि में कितना सुखद रहता है और कहाँ से आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। रिश्तों की बात करेंगे, दाम्पत्य जीवन की, लव लाइफ की, छात्रों की, संतान की, आपके सेहत की, नौकरी रोजगार इत्यादि की बात भी करेंगे। आर्थिक स्थिति की खास रूप से चर्चा तो करेंगे ही। दोस्तों, मंगल भूमि पुत्र हैं और 6th हाउस, ये भाग्य स्थान में मंगल का गोचर निश्चित तौर से सुखद माना जाएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में अगर देखें 11वें भाव के भी मालिक हैं। 11वें भाव का मालिक कैसा भी हो, किस स्थिति में भी हो, अगर भाग्य स्थान में बैठे तो अच्छा ही फल देने वाला होता है। हालांकि चतुर्थ भाव का, सुख भाव का मालिक होकर मंगल ज़्यादा अच्छा फल देने वाला माना जाता है। चतुर्थ भाव को देखता भी है मंगल यहाँ से बैठकर अष्टम दृष्टि से, तो ये अच्छी बात हो जाती है। और शनि के साथ भी संबंध रहेगा तो दृष्टियों की बात भी करेंगे। चतुर्थ दृष्टि मंगल की 12वें भाव के ऊपर, 12वें भाव के ऊपर गुरु, शुक्र और शनि का प्रभाव भी है। तो 4 बड़े ग्रहों का प्रभाव आपके 12वें भाव के ऊपर, व्यय के भाव के ऊपर भी रहेगा। दोस्तों, 28 जुलाई को जब मंगल राशि परिवर्तन करेंगे तो चंद्रमा की स्थिति भी आपको देख लेनी चाहिए। चंद्रमा केतु के साथ रहेंगे और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ही होंगे चंद्रमा भी। जैसा कि हम दोस्तों अक्सर बताते आए हैं, जब जब बड़े गोचर की बात करते हैं, बड़े ग्रह के परिवर्तन की बात करते हैं, तो आपको मन की स्थिति या यूँ कहें चंद्रमा की स्थिति भी देख लेनी चाहिए उस वक़्त। जैसे कि जब हम शनि की बात करते हैं, शनि का परिवर्तन होता है, राशि परिवर्तन होता है, तो हम पाया की बात करते हैं। शनि चांदी के पाया में है कि लोह के पाया में है कि तांबे के पाया में है, क्योंकि वो चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से होता है जब शनि राशि परिवर्तन कर रहे होते हैं। इसी तरह से हर ग्रह के लिए चंद्रमा की स्थिति देखना जरूरी हो जाता है अगर आप विश्लेषण को ठीक ढंग से समझना चाहते हैं। अब 11वें भाव का मालिक भाग्य स्थान में यूँ तो लाभ करवाएगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सूर्य के नक्षत्र में, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य मित्र क्षेत्रीय हैं और मित्र के साथ हैं, बुध के साथ हैं, चंद्रमा की राशि में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में है। मकर लगन राशि के लिए सूर्य न्यूट्रल होते हैं। हालांकि अष्टम भाव के मालिक होते हुए भी सूर्य नेगेटिव फल नहीं देते अगर स्ट्रोंग स्थिति में होते। याद रखिए, अगर यही सूर्य स्ट्रोंग हो, मकर लगन हो किसी का, तो ये सूर्य अच्छा फल देते हैं। ये सरकारी तंत्र से फायदा दिलाते हैं, लंबी आयु देते हैं। और ये सूर्य केंद्र में है अब, और मंगल को भी प्रभावित करेंगे। नक्षत्र मंगल उत्तरा फाल्गुनी में होंगे 13 तारीख तक, एटलीस्ट 13 अगस्त तक। तो क्या फल देंगे मंगल?
शनि से दृष्ट रहेंगे। ऑफ कोर्स ये ध्यान भी हमें रखना होगा। देखिए, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र है। इसमें पैदा होने वाले लीडर होते हैं, निडर होते हैं और समझदार भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा होते हैं तरक्की करने वाले होते हैं। इन्वेस्टमेंट से खास लाभ होता है, सरकारी तंत्र से, शासन सत्ता से भी लाभ हुआ करता है। इनकी जिंदगी बहुत सफल होती है बेसिकली। और सूर्य के इस नक्षत्र में मंगल का गोचर, और मंगल सूर्य याद रहे दोनों मित्र हैं, तो आपको शासन सत्ता से फायदा होगा। सूर्य भी यही बता रहे हैं क्योंकि मित्र क्षेत्रीय है और बुध के साथ है। बुध क्या है? भाग्यस्थान के मालिक है। अगर आप नक्षत्र के एंगल से भी देखें तो सूर्य का फल कहीं ना कहीं मंगल देंगे ही देंगे। सरकार से फायदा करवा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट से लाभ हो सकता है। वैसे भी बुध के साथ है, व्यापार में लाभ के योग बनाए हुए बुध ने, क्योंकि बुध भाग्य स्थान का मालिक होकर व्यापार के भाव में ही है और बुध खुद ही व्यापार का कारक है। तो कमीशन का जो कामकाज करते हैं, ब्रोकरेज का कामकाज करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है, कोई भी ट्रेडिंग है, इवन शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियां लाजवाब रहेंगी इस मंगल के परिवर्तन के कारण। मंगल बुध के भाव में, जी हाँ, और बुध केंद्रस्थ है, स्ट्रोंग है, इसलिए भी मंगल को बल मिलता है। तो सूर्य के नक्षत्र में होने के कारण भी कहीं ना कहीं मंगल अचानक से आपके धन की स्थिति बेहतर करते हैं। वो शनि मंगल का योग भी बताता है। शनि लग्नेश होकर, धनेश होकर लाभेश के साथ संबंध बनाए तो आपकी लगन राशि के लिए ये लक्ष्मी योग बनता है, जिसमें भाग्य स्थान का मालिक बुध केंद्र में है, तो आप भाग्यशाली रहते हैं। तो शनि मंगल का संबंध यहाँ पर जहाँ तक धन की बात है, आर्थिक स्थिति की बात है, आपके लिए बेहतर है, लक्ष्मी योग बनाता है। चंद्रमा का केतु के साथ उस रोज उपस्थित रहना, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में मित्र क्षेत्रीय चंद्रमा तो हैं, परंतु केतु कार्मिक ग्रह हैं। अष्टम भाव में बैठा हुआ केतु चंद्रमा के साथ कहीं ना कहीं ये बताता है कि आने वाले समय में अकस्मात ढंग से कुछ होगा, अचानक से कुछ होगा, घर परिवार में हो सकता है, क्योंकि मंगल द्वितीय भाव के मालिक शनि के साथ संबंध बनाए हैं। मंगल 9th हाउस में है, जो आपके स्पाउस के छोटे भाई बहनों का घर भी है, और केतु चंद्रमा ससुराल के भाव में कहें तो इन क्षेत्रों से अकस्मात कोई आपको समाचार मिल सकता है, जिसके लिए कई बार आप तैयार नहीं होते। ये सुखद समाचार भी हो सकता है, परंतु केतु कार्मिक ग्रह हैं, तो आपको सप्तम भाव में स्थित केतु ने फल किसका देना? अष्टम भाव में स्थित केतु ने फल सूर्य का भी देना है, सूर्य की राशि में है। तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में अगर आप कामकाज करते हैं तो सतर्क रहें और पार्टनर के साथ बनाकर रखें, डिप्लोमेसी से हैंडल करें। हो सके तो नई पार्टनरशिप में एंटर ना करें। वैसे भी अष्टम भाव का मालिक कहीं ना कहीं सूर्य सप्तम भाव में है, पार्टनर के भाव में है। पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें अगर आप शादीशुदा हैं तो ये नक्षत्रों का प्रभाव आपको देख लेना चाहिए। और उसके पश्चात 13 तारीख से चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। चंद्रमा आपके सप्तम भाव के मालिक हैं। 13 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक हस्त नक्षत्र में मंगल का गोचर। ये इसलिए अच्छा है क्योंकि चंद्रमा रोजमर्रा की आमदन के मालिक हैं, व्यापार के मालिक हैं, तो इसमें आपको वृद्धि के संकेत, दाम्पत्य जीवन अच्छा 13 तारीख से बेहतर, और कहीं ना कहीं पार्टनरशिप से भी लाभ होता है। और पार्टनरशिप के लिए 13 तारीख से समय अच्छा ही कहा जा सकता है, परंतु नई पार्टनरशिप में एंटर ना करें तो अच्छा होगा। चित्रा नक्षत्र में 3 सितंबर से मंगल का ही नक्षत्र है। मंगल अपने ही नक्षत्र में होंगे तो लाभ होगा, मित्रों का साथ मिलेगा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से लाभ होगा।
भाइयों के साथ संबंध बेहतर होंगे। होटल लाइन में हैं, जी हाँ दोस्तों, मेडिसिन की लाइन में है, फैक्ट्रीज रन करते हैं, मेटलर्जी इत्यादि के क्षेत्र में हैं, मेटल से संबंधित, धातुओं से संबंधित कामकाज करते हैं, तो आपको सफलता मिलती है। मंगल शनि के संबंध को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं आप भाग्यशाली रहेंगे। परंतु इस ऐसी स्थिति में जब मंगल थर्ड हाउस को देखे जहाँ पर शनि बैठे हैं, तो थर्ड हाउस होता है पड़ोसियों का। पड़ोसियों के साथ बनाकर रखें, अपने अग्रेशन को कंट्रोल में रखें। मंगल उग्रता देता है कहीं ना कहीं, और मंगल खुद भाइयों के कारक हैं। भाइयों और मित्रों के साथ संबंध किसी तरह से दिक्कत में ना आए, इसका ध्यान भी रखें, क्योंकि शनि से दृष्ट भी है मंगल। और छोटी बड़ी यात्राओं से आपको ऑफ कोर्स लाभ होगा, क्योंकि लक्ष्मी योग बनता है। कम्युनिकेशन से लाभ होगा, क्योंकि लक्ष्मी योग बनता है। ऑनलाइन जो कामकाज करते हैं उनको भी धन लाभ होगा ही होगा। या शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, लैंड का सेल परचेज करने से लाभ होगा। डोमेस्टिक लाइफ फिर भी अच्छा रहेगा, घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, क्योंकि मंगल अष्टम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखते हैं, जो कि जमीन जायदाद पेरेंटल प्रॉपर्टी का भाव है। तो कहीं ना कहीं जमीन जायदाद पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिले, मानसिक सुख बढ़ेगा आपका, क्योंकि फोर्थ हाउस आपके मन का भी है, और अपने भाव को मंगल देखे तो मन स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां बेहतर। आपको जमीन में, जायदाद में इन्वेस्ट करने से फायदा भी होगा इस अवधि में। जो अटका हुआ धन है वो मिल सकता है। प्रॉपर्टी में कई बार धन फंसा हुआ है, इवन पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद है, उसको सुलझाने में ये मंगल का एस्पेक्ट चतुर्थ भाव के ऊपर, अपने भाव के ऊपर आपको कहीं ना कहीं फायदा देता है। घर परिवार में पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलने के योग बनते हैं, और मानसिक सुख बना रहता है। मदर का हेल्थ अच्छा रहता है। पब्लिक डीलिंग जो करते हैं उनके लिए भी स्थितियां बेहतर रहेंगी, क्योंकि शनि भी मासेस के कारक हैं, खासकर लेबर क्लास के कारक हैं। अगर आप लेबर क्लास को डील करते हैं, क्लास 4 एम्प्लॉयज़ हैं उनको डील करते हैं, कोई इस तरह की यूनियन चलाते हैं, लेबर ट्रांसपोर्ट इत्यादि का कामकाज करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां रहेंगी। बात करते हैं इन 4 ग्रहों की जो 12वें भाव के ऊपर दृष्टि है। देखिए, गुरु का अपने भाव को देखना अच्छा है, आपकी लाइफ अच्छी रहती है, नींद अच्छी रहती है, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है, कहीं ना कहीं अध्यात्म की ओर भी झुकाव हो जाएगा। मंगल का प्रभाव देखिए, विदेशों में निवेश करने के आपको अच्छे मौके मिलेंगे। इस अवधि में आपको चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि शनि का भी 12वें भाव के ऊपर प्रभाव है। मल्टीनेशनल कंपनीज से आपको फ़ायदा होता है, ऑनलाइन बिजनेस से आपको फ़ायदा होता है। 12वां भाव और इसके ऊपर बेनिफिक प्लैनेट्स का प्रभाव ज़्यादा है। शुक्र का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, ये बेनिफिक ग्रह हैं। और इवन मंगल भी आपके लिए लाभ स्थान के मालिक है। तो लाभ कहाँ से होगा? हॉस्पिटल से लाभ होगा, मेडिसिन से लाभ होगा, मेडिसिन के क्षेत्र में है या सोशल वर्क करते हैं तो लाभ होगा, विदेशों से लाभ होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने से लाभ होगा। शुक्र की स्थिति 6ठे भाव में हालांकि है, परंतु 12वें भाव को शुक्र भी देखता है। तो कैरियर अगर आपका विदेशों में है या विदेशों में कैरियर डेवलप कर रहे हैं, किसी तरह का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो भी लाभ होगा। स्त्री वर्ग से भी लाभ हो सकता है, और अध्यात्म से भी लाभ होने के योग बनते हैं। आध्यात्मिक जो कार्य कर रहे हैं, योगा, मेडिटेशन, पराविद्याओं के साथ जिनका कोई नाता है, उन्हें भी स्थितियाँ सुगम मिलेंगी, फेवरेबल रहेंगी उनके लिए स्थितियाँ। तो कुल मिलाकर ये मंगल का गोचर अगर देखें, आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में उनके लिए अच्छा होता है। 9th हाउस में बैठा हो मंगल बुरा नहीं होता। और अगर आप होटल लाइन में हैं, कोई बैंकर्स का कामकाज करते हैं तो बेहतर है। प्रॉपर्टी, लैंड का सेल परचेज करने वालों के लिए, कमीशन एजेंट्स हैं जो, उनके लिए समय उत्तम है। बस इतना ध्यान दें कि अपने ससुराल के साथ बनाकर रखें। स्पाउस के भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ भी आपको बनाकर रखना, डिप्लोमेसी से हैंडल करें। और शनि का जहाँ तक नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में है,
तो अच्छी स्थिति है। शनि आपके लिए योग कारक बने हुए, मंगल से दृष्ट होंगे, तो कहीं ना कहीं अगर आप कोई इंडस्ट्री रन करते हैं, ट्रांसपोर्ट का कामकाज है, कोयला लोहा पेट्रोलियम इत्यादि के इस तरह के कामकाज है, मिल पार्ट्स में डील करते हैं, हार्डवेयर प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन का कामकाज है, सिविल इंजीनियरिंग या कोई भी इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियर है, किसी तरह के इंजीनियर है, तो आपकी प्रमोशन के योग भी बन जाते हैं। स्थितियां आपके लिए लाभकारी ही रहेंगी। राहु का सेकंड हाउस में शनि के नक्षत्र में ये गोचर अभी फिलहाल अच्छा है, और कितने दिन और अच्छा रहेगा इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि राहु अक्टूबर में जाकर मुझे लगता है नक्षत्र परिवर्तन करेंगे 3 अक्टूबर को, और गुरु के नक्षत्र में होंगे, जो इतना सुखद नहीं होगा। सो करीबन 2-2.5 महीने शनि के नक्षत्र में राहु भी धन की स्थिति बेहतर करते हैं, आपके पराक्रम में वृद्धि करते हैं, और शनि से संबंधित या राहु से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं उनको लाभ होता है, क्योंकि सेकंड हाउस अर्थ त्रिकोण है, तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु लाभ भी करवाता है। कहीं ना कहीं आपको अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। बस 100 बात की है। आज इतना ही, फिर से मिलते, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।